क्या हुआ? बोलो। तो क्या हुआ? बेटा तो इतना घबराई क्यों है? भाई एक लड़का है, रोज बाइक पे मेरा पीछा करता है। पीछा करता है? कहाँ? वहाँ। तो क्या बोल रही है? वहाँ पे कोई भी नहीं है फॉलो कर। वो हेलमेट पहन के आता है और आपको पता है आज कॉलेज के जाते टाइम मैं अकेले थी ना, वो मेरे इतनी पास आ गया था। उसके बाइक का नंबर देखा था? हाँ। बाइक का नंबर बोल। बाइक का नंबर JH03808974। 8974। हाँ। हाँ कसम मिल गया ना, मार मार के तुम्हारा बना दूंगा सारे का। तो यार इस फोन ने ना मेरी जान ले रखी। वेल के 2 मिस्ड कॉल्स। अबे पागल हो गया क्या? 10 साले बाइक से। बहुत चिड़ी है तेरे को। अबे संजू का पीछा करेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। पागल, उठ साले उठ। संजू का पीछा करेगा तू? हाँ? साले रुक जाता क्या? रुक तू। क्या ब्रेनलेस क्रीचा, पागल हो गया क्या? मेरे को क्यों मारा? बहुत बच गया। तू संजू का पीछा क्यों कर रहा था? मैं पागल हो गया क्या? मैं क्यों करूँगा पीछा? मत बोल, मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे संजू ने खुद बताया। तू कोयल का बन गया ना, इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ तेरे को, वरना और मार के यही काट देता। निकल ऐसे। साले मैं अभी बताता हूँ कोयल को तेरी सच्चाई। साले राज प्लीज मेरी बात तो सुन। मेरे को वरना फिर मारूंगा तुझे मैं। राज मेरी बात सुन प्लीज। घर पे वैसे भी सब बहुत परेशान है। तो बाबा बेहोश हो गए हैं। सुबह सुबह उनको चेक मिला और साथ में रिटायरमेंट का लेटर भी। बाबा की तो एज भी नहीं है रिटायरमेंट की। तो सब लोग घर पे बहुत परेशान है और तू ऊपर से तुम मुझ में बरस रहा है। अभी प्लीज चुप रहा यार। हेलो, तुम मिल सकती है मुझसे अभी? अभी क्या अभी? यार एक सेकंड तुम मेरी बात सुनो पहले। कल शाम को जब मैं यहाँ आया था, तुमने बोला था यहाँ पे 60 साल के जितने भी एम्प्लॉयज है या उससे ऊपर, उनको ज्यादा पे मिलती है, राइट? बोला था ना? राइट। उसके बाद ये रिटायरमेंट का क्या नया कलेश है? मैंने बस ये कहा था कि उन लोगों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, मतलब उन लोगों के ज्यादा चेक की पेमेंट होती है जिनकी 60 साल से ज्यादा एज होती है। मींस उसमें ऐड हो जाता है ग्रेचुइटीज एंड प्रोविडेंट फंड। अरे यार क्या यार, तुम चीज क्या हो यार? तुम मूड में आई तो मुद्दे की बात ही बोलना भूल गई मुझे। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैं चिल्ला इसलिए रहा हूँ मेरी माँ की तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने घोष बाबू जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ पीछे कर दी। यस, मैंने सोचा कि उनकी एज बढ़ाऊंगा तो उनकी पे बढ़ जाएगी और मेरे चक्कर में अब वो रिटायर हो गए। तुम पागल हो, इसलिए तुम मुझ पे क्यों इडियट? ये सब तुम्हारा किया जा रहा है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे तुम बाहर में जाओ यार। मुझे कोयल को सच बताना होगा। सच तो अब तुझे सबको बताना पड़ेगा पुत्र जी। जब से तुझे पैदा किया है ना मैंने, तूने मुझे दुख ही दिया है। बड़ा मजा आता है ना तुझे दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का, और रोज एक नया स्यापा खड़ा कर देता मेरे लिए। शर्म नहीं आती तुझे? रहने दो रोजी, कोई फायदा नहीं इसे समझाने का। ये तो हाथ धोकर मेरे घर वालों के ही पीछे पड़ा हुआ है और आज तो इसने हद ही कर दी। तू किसी का तो सोच लिया कर, और कुछ ना सही कोयल का ही सोच लेता। इतना कुछ करती है वो तेरे वास्ते, पर नहीं, तुझे तो मजाक लगता है ना ये सब। चल पारो, लीला जी से जाके बात करते हैं। गुलाबो मैं सब ठीक कर दूंगा। गुलाबो प्लीज मेरे को एक मौका दे दे प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ नहीं करेगा तू। फारो मैं अंकल जी की नौकरी वापस ला के दूंगा। हमारे लिए करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हाँ शीना, मैं समझ गई। अब तुम भी ये समझ जाओ कि तुम्हारी गलती माफी के काबिल नहीं। मैं तुमसे ऑफिस में आकर बात करूंगी। राइट? हाँ माधव, शीना ने मुझे सब बता दिया है। राज इन्वॉल्व था उसमें। राज? माँ, मैं राज को अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। माँ आप तो जानते हो ह्यूमन एरर था। आप प्लीज घोष अंकल को वापस जॉब पे रख लो ना। हम पिछले आधे घंटे से यही बात कर रहे हैं माधवन।
मुझे देर हो रही है। ये सारे डिसीजंस मैं अकेली नहीं लेती, कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटा। अम्मा प्लीज। मुझे प्लीज बोलने से अच्छा है कि घोष अंकल और उनकी फैमिली की मदद करो बेटा। अब मैं अभी हाँ नहीं कह सकती। अम्मा मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के पॉलिसीज को, पर घोष अंकल की हालत तो देखो प्लीज अम्मा। नहीं, बिल्कुल नहीं। नाश्ता कर लेना आप। राज, तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से फोन कॉल कर रही हूँ मैं तुमको, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है राज अंदर कितनी है? मुझे सब पता है। Well, I'm really very sorry। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं अंकल जी के इंक्रीमेंट के चक्कर में शीना के साथ सब उल्टा पुल्टा हो गया। मैं जानती हूँ कि तुमसे ये सब कुछ गलती से हुआ है। मैं तुम पे डाउट नहीं कर रही हूँ राज, पर अपनी गलती को सुधारो प्लीज। Well, I promise you मैं सब ठीक कर दूंगा। पापा ने बहुत टेंशन ले लिया है राज, कभी भी लो हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कोयल भरोसा रख। I promise you मैं सब ठीक कर दूंगा। Don't worry, टेंशन मत लेना, ठीक है? कहाँ चली गई थी? देखना पापा टेंशन में पता नहीं क्या बड़बड़ाए जा रहे हैं। नानी दी आप बिल्कुल वरी मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, आप बाबा के पास जाके बैठो, प्लीज टेंशन मत लो। पक्का ना कोयल? कह रही हो तानी दी, सब ठीक हो जाएगा। अरे शुभो कहाँ रह गया है? कब से गया हुआ है, आया ही नहीं अभी तक। तानी दी मैं एक काम करती हूँ, बाबा के एज प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट दे देती हूँ। हाँ ठीक है, तो उनको वहाँ जाके ध्यान दे, मैं उनके लिए सूप बनाती हूँ। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पाठक जी वायर हटाइए, पाँव में आ रहा है। आंटी जी एक सेकंड, आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। मैं एक रिक्वेस्ट करने आया था मैं आपसे। रिक्वेस्ट? हाँ आंटी, वो अपने अंकल जी है ना, अपने घोष बाबू, उनके केस में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। प्लीज अगर आप हेल्प कर दें हमारी तो। यही कि तुमने मेरी सेक्रेटरी को यूज किया। इतनी बड़ी गलती कर देने के बाद कह रहे हो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि रिक्वेस्ट कर देने से या फिर सॉरी बोल देने से ये बात रिजॉल्व हो जाएगी? ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये मैटर मेरे हाथ में है ही नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। कंपनी की पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। बाहर में गई आपकी पॉलिसीज आंटी, आपके बस में है ना, तो आप क्यों इतना आंटी? I'm so sorry, मैं आपसे सॉरी, मैं चिल्लाया आप पे। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए आंटी। अपने घोष बाबू की बात है, आप इतना तो कर ही सकती हैं। प्लीज थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तुमने मेरी सेक्रेटरी के साथ मिलकर जो भी किया, उसके कारण कोई आदमी ऑलरेडी अपनी जॉब से हाथ धो बैठा है। तुम्हारी गलतियों का नतीजा भुगत रहा है। अब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे फादर भी अपना जॉब खो बैठे? सॉरी मैडम, राज तू मेरे साथ आ। अरे बाबू आप, तू मेरे साथ आ यार। घोष अंकल की नौकरी। तो मेरी बात सुन, कुछ नहीं देख तू यहाँ पर ये सब मत कर, मैं यहाँ पर काम करता हूँ बेटा। सिर्फ अपने अंकल जी, अपने घोष बाबू। प्रॉब्लम पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, और अगर इससे ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई ना तो बेटा मैं रोजी से तुझे बचा नहीं पाऊंगा। तू इन सब में मत पड़। अमरीक सर। हाँ आया, समझ गया ना? शाबाश। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैंने कोयल से वादा किया। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।